साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी को गौतम बुद्ध और उनके समकालीनों के विषय में उनके विचारों से अवगत कराया गया था। आज आप सभी को उनके बुद्ध ने क्या अस्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, इस संबंध में जानकारी दी जाएगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सुनने का, समझने का प्रयास अवश्य करें। तो साथियों, दार्शनिक तथा धार्मिक विचार का सर्वेक्षण ये बताता है कि जिसमें बुद्ध ने अपने शासन को, अपने धम्म को प्रतिपादित किया, उस समय कुछ विचारों ने लोगों के दिमाग को जकड़ लिया था। वो इस प्रकार थे का वेदों के अमोघ अचूक होने में विश्वास। उस समय लोगों के दिल और दिमाग में ये बात पूरी तरह से घर बना चुकी थी कि वेद और वेदों में लिखी बातें पूर्णतः सही और सत्य हैं। खा आत्मा के मोक्ष अथवा मुक्ति में विश्वास, अर्थात इसका पुनर्जन्म होने में विश्वास। गा धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों तथा यज्ञ बल की क्षमता को मोक्ष के साधन के रूप में मानने में विश्वास। घा चतुर्वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन के आदर्श के रूप में मानने में विश्वास। चा ईश्वर को सृष्टि करना और ब्रह्म को विश्व का मुख्य आधार मानने में विश्वास। छा आस्था में विश्वास। जा आत्मा के संस्करण अर्थात आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास। झा कर्म ब्रैकेट में भाग्य में विश्वास, अर्थात पुनर्जन्म के कर्मों द्वारा इस जन्म में आदमी की स्थिति को निश्चित करने में विश्वास। अब नंबर 2, अपने बुद्ध शासन के सिद्धांतों को स्थापित करने में बुद्ध ने इन परंपरागत मान विचारों को अपने ही ढंग से प्रतिपादित किया। नंबर 3, निम्नलिखित विचारों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उसमें का मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार व्यर्थ की निराधार कल्पना को बेकार बताया और अस्वीकार किया। खा उन्होंने आत्मा के अनधिकृत मत को अस्वीकार किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर, न वेदनाएं, न संज्ञा, न संस्कार और न विज्ञापन ही माना है। गा उन्होंने कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का बहिष्कार किया है। घा उन्होंने नास्तिकों के मतों की निंदा की है। चा उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना कि विश्वास विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विधि है। छा उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया था अथवा किसी ब्रह्म के शरीर से निकला था। जा उन्होंने आत्मा के अस्तित्व की सदैव उपेक्षा की अथवा उसे अस्वीकार किया। नंबर 2, जिसे उन्होंने परिवर्तित किया है, उसमें नंबर 1, उन्होंने कार्य के महान नियम को उसके उप सिद्धांतों सहित प्रतित्व समुत्पाद के रूप में मान ठहराया।
नंबर 2, उन्होंने जीवन निराशाजनक भागवादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी खंडन किया कि ईश्वर ने पहले से निश्चित कर दिया था कि आदमी और संसार के साथ क्या घटित होना है। नंबर 3, उन्होंने इस सिद्धांत का भी अस्वीकार कर दिया कि कुछ पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में दुख और कष्ट करने की तथा वर्तमान कार्यों को निष्क्रिय बना देने की सामर्थ्य होती है। उन्होंने कर्म के इस निराशाजनक भागवादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक अधिक वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत की स्थापना की। अतः उन्होंने पुरानी बोतल में नई शराब भरने जैसा काम किया। नंबर 4, संस्करण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाने की बात के स्थान पर संस्करण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। नंबर 5, उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर निर्वाण के सिद्धांत की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध शासन अपनी मौलिकता के लिए हुए हैं। इसमें कुछ थोड़ा बहुत पुराना है, वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है। जिसे उन्होंने स्वीकार किया, जिन चीज़ों को गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया है उनमें है नंबर 1, उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में है कि मन ही सभी चीज़ों का केंद्र बिंदु है। नंबर 2, मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है। वह उन पर अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को बस में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां बस में हो जाती हैं। नंबर 3, मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अंगुआ है, उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है। नंबर 4, इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना है। नंबर 5, उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि मन ही उन सब अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। नंबर 6, जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से संबंधित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी अच्छाई हैं, जिसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई में समन्वित हैं, वो सब मन की ही उपज हैं। नंबर 7, यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धर्म का सार है। नंबर 8, उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से दूर रहना। नंबर 9, उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि वास्तविक धार्मिक ग्रंथों में नहीं है बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में है। नंबर 10, क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका स्वयं का आविष्कार कृति नहीं था?
साथियों, आज की जानकारी बस यहीं तक। अगले वीडियो में आपको गौतम बुद्ध क्या उपदेश देना चाहेंगे, उनको उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं, इस संबंध में बताया जाएगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।